रहे हैं ना, क्या शाहरुख खान, क्या अमिताभ बच्चन, किस सेलिब्रिटी को लेके ये किया जाएगा। सब कुछ करने को तैयार है अपनी जनता की अवेयरनेस के लिए, अपनी जनता को समझाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और गलत भी नहीं है, ना ही इनकी इसमें रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोदी इमेज विद काउ इज़ ट्रेंडिंग ऑन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। दूसरों के लिए गाय गुनाह होती है, लेकिन हमारे लिए गाय हमारी माता है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। Now the country is celebrating Makar Sankranti. Prime Minister Narendra Modi celebrated the occasion with some special guests at his residence. Promoting the indigenous cow breed, the Prime Minister fed cows on Makar Sankranti. उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। प्रैक्टिकली आई थिंक सो कि ऐसा होना भी चाहिए। ये चीज़ें हैं, पॉपुलिस्ट लीडर, पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन ये चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके वो सामने जिसे कहते हैं ना, वो आती हैं। सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया कि जो भारत जिस तेजी से तरक्की की तरफ जो है, तरक्की की तरफ क्या, तरक्की में आगे चलता चला जा रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ एक ऐसा नया स्टेप लिया जाता है कि उस पता ये चलता है कि आज ये होने लगा है। वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जिसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल देना है। जय हिंद दोस्तों आज भारत के कई हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इनकी, आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों एक बार फिर किसी त्योहार के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी परंपरा को प्रमोट करते हुए नजर आए। गौ माता के साथ उन्होंने पिक्चर्स ली, उसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया और हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने उसको शेयर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भाई हमें गौ माता की रिस्पेक्ट भूलनी नहीं है। जैसे हमारे पुरानी कल्चर में, पुरानी सभ्यता में गौ माता को जितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो बीच में रिस्पेक्ट कहीं खो गई थी, लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट गौ माता को देना है। दोस्तों अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा कि इतना ओपनली सनातनी कल्चर को प्रमोट करता हुआ नजर आए। लेकिन दोस्तों दुख होता है कि जब कुछ सनातनी लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन्होंने अपने तरफ से पूरा जी जान झोंक दिया है देश को आगे बढ़ाने में, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने में। और दोस्तों उनका ये दृढ़ विश्वास है कि सनातनी परंपरा से ही भारत ही नहीं विश्व का कल्याण हो सकता है, और वो करके भी दिखा रहे। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को खिलाया चारा। पीएम आवास से आई मोदी की गौ सेवा की तस्वीरें। उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। इंडिया भारत है, ठीक है जी, हम सबके दोस्त हैं, ठीक है, ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा उसमें कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनकी
रिलीजन की तरफ ना जाएं फॉर इंस्टेंस फॉर अ मोमेंट, और आप इस चीज़ पे चले जाएं कि जो फॉर एग्जांपल बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में माने हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर फिल्म फेस्टिवल कराना है तो उसको इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। सऊदी अरब ने अगर क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है तो उनको इंडिया की क्रिकेट टीम चाहिए, पाकिस्तान की नहीं चाहिए। हमारे से दोस्ती है, हमसे ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्रिकेट एंड बॉलीवुड स्टार्स इंडिया के चलेंगे, बिकॉज वन वे और दी अदर वे वो अपने आप को मनवा चुके हैं एंड दे हैव मेड कि उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन दुनिया में फॉर एग्जांपल जो जो दुनिया है वो दो चीज़ों पे चलती है। वन, आपकी इकोनॉमी, सेकंड आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। तीन चेस बोर्ड्स हैं ना, पावर के चेस बोर्ड्स हैं, इकोनॉमी, डिफेंस, पॉलिटिक्स, ठीक है। सो इकोनॉमी में आप देखें वेयर डज इंडिया स्टैंड, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बट इन डिफेंस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। रशिया से डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देयर इज सो मच दे आर वेटिंग फॉर। इकोनॉमिकली दे आर जनरेटिंग रिसोर्सेज, मनी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर ऑन द ट्रैक। या एट टाइम्स ऐसे लगता है कि जिस स्पीड से भारत अपने आप को, अपनी जो स्टोरी सुना रहा है दुनिया को, जिस स्पीड से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू, इट्स एन इलेक्शन ईयर, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ें कर रहे हैं। सो ये चीज़ें तो वो करवा रहे हैं, ठीक है। और उनको इस चीज़ की समझ है कि इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन को मनवाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें शेयर हमें दिया जाए। गिव अस अ स्मॉल शेयर बट गिव अस अ शेयर। हमें बेशक थोड़ा शेयर दे दो लेकिन दो जरूर भाई, ऐसे नहीं। दीदी के मोदी जी ने जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी जिसमें, और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी, और खासतौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है, इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा। क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊं, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकंफर्टेबल। हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास अब जग जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर इंटरनेशनल पटल पे, हर स्तर पे जहां भी वो जाते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, या तो वो भारत का प्रमोशन करते हुए मिलते हैं या तो वो सनातन का प्रमोशन करते हुए मिलते हैं। यार ऐसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए। और प्रधानमंत्री अभी तक आए गए लड़ते ही मिले।
कोई भारत की बात नहीं करता कि भारत की क्वालिटीज क्या है, भारत क्या कर सकता है, भारत क्या दे सकता है, भारत क्या था, ये सब कोई नहीं बताता था। पहले लोग लड़ते थे अपने आपसी रंजिश, तो इस पार्टी को गिरा दो, उस पार्टी को गिरा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 में से 90 बात भारत के विकास के बारे में बोलते, सनातन के विकास के बारे में बोलते। 10 बात वो राजनीतिक वाली करते हैं ताकि चुनाव में उनको वोट मिले। वो तो दोस्तों हर राजनेता को करना ही पड़ता है, और वो किए बिना तो यार कोई भगवान बन के पॉलिटिक्स में जीत ही नहीं सकता। ठीक है, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, ये तो पॉलिटिक्स का एक पहलू है ही। लेकिन जब पॉलिटिक्स में हमेशा तो नहीं रहना ना, 5 साल के लिए जब गवर्नमेंट मिल गई तो 4.5 साल तो देश की बात उन्होंने की ना, और करते भी है। अब देखो आप लोग क्या मतलब कौन सा फेस्टिवल वो नहीं मनाते। मुझे तो लगता है सनातनी परंपरा के भारत के जितने भी फेस्टिवल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस फेस्टिवल को समय दे सके। मकर संक्रांति यार करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। गाय माता 100 करोड़, कितने करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। उनको उनके साथ क्या किया जाता है मैं बोल तक नहीं सकता। गाय माता के साथ, गौ माता के साथ लोग मजाक उड़ाते हैं। इवन दो दोस्तों कुछ सनातनी परंपरा के लोग भी गौ माता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया कि भाई हमें नहीं भूलना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है गौ माता। तो दोस्तों सनातनी परंपरा का रिस्पेक्ट हम सब का, पूरे भारतवासियों का एक धर्म है और करना चाहिए। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया और अभी भी कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आ रही हैं। मैंने ये वीडियो देखी भी, बहुत ही मतलब एक के प्यार और मोहब्बत से काऊ के साथ किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत जता रहे हैं। और सनातन धर्म में एक माँ का दर्जा दिया जाता है, इतनी मोहब्बत दी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। अच्छा, किसी धर्म में कोई चीज़ पॉजिटिव दिखती है, मिसाल के तौर पे एक एक्ट है, एक रूल है, एक मिथ है या एक सोच है, उससे कुछ अच्छा होता है तो फिर कभी भी उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे काऊ को माँ मानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे अच्छे तरीके से रखते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? मतलब धर्म को और लॉजिक को क्या मानते हैं, उन चीज़ों को साइड पे रखकर अगर हम फाइनल रिज़ल्ट को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप, एक धर्म कहता है कि आप लोगों को खाना खिलाओ, आप लोगों की सेवा करो, यही सब कुछ है, तो हम उसके विरोध में कैसे जा सकते हैं, उसे गलत कैसे साबित कर सकते हैं जब वो उसका एंड रिज़ल्ट भला है। गाय की रक्षा की जा रही है या गाय का ख्याल किया जा रहा है, उसे माता माना जा रहा है, तो उसका ख्याल ही किया जा रहा है ना, तो इसमें कैसे एंड रिज़ल्ट कैसे गलत है? तो मैं ये समझता हूँ कि आप एंड रिज़ल्ट को देखो कि रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। अच्छा निकल रहा है तो ओके, ठीक है, इसमें किसी को डिग्रेड करने की, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आजकल जैसे लक्षद्वीप के बाद और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, और इससे पहले अयोध्या में, तो ये एक अब सीरीज़ चलेगी। अब ये पैटर्न चला है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। जिस तरीके से वो शोएब चौधरी वाली वीडियो में हमज़ा कह रहे हैं कि शोएब चौधरी ने मोदी जी को ब्रांड लिखा, तो ये ब्रांड है ना, देखें ना, ब्रांड को ब्रांड की तरह यूज़ किया जा रहा है ना, अच्छे मैसेज इनके ज़रिए से पहुंचाए जा रहे हैं ना। क्या शाहरुख खान, क्या अमिताभ बच्चन, किस सेलिब्रिटी को लेके ये किया जाएगा? सब कुछ करने को तैयार है अपनी जनता की अवेयरनेस के लिए, अपनी जनता को समझाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और गलत भी नहीं है, ना ही इनकी इसमें रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है, बल्कि इनकी और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्रांड हैं और ब्रांड वाला काम भी कर रहे हैं। तो मज़ीद अब एक सीरीज़ चलेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सनातन धर्म के हवाले से भी हो सकती हैं और कंट्री की ग्रोथ के हवाले से भी हो सकती हैं। आप सफाई वाली वीडियो भी हमारे सामने आ चुकी है, और भी बहुत कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे, जैसे पान गुटखा है, दारू है, इन चीज़ों पे भी 100% वीडियो आने वाली है नरेंद्र मोदी जी की। और अवेयरनेस यानी कि ग्रोथ, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी आपकी कंट्री की ट्रेनें होती हैं, जिसको आपने एक स्पीड देनी होती है ताकि आपका कंट्री सुपर पावर बन जाए। तो आपके कंट्री की इकोनॉमी, आपके कंट्री की ग्रोथ को फर्स्ट घेर लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। अब क्या हो रहा है? अब क्या तरक्की ही सब कुछ तो नहीं है ना, अवेयरनेस भी तो है ना।
अब बहुत अच्छी अवेयरनेस इंडियंस में है, एजुकेटेड कौम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ हर राज्य में, हर एरिया में एक जैसी नहीं होती। बहुत बड़ा इंडिया है, तो कहीं के लोगों की सोच कैसी है, कहीं के लोगों की सोच कैसी है, थोड़ा सा मतलब है कि अंतर भी होगा। तो अवेयरनेस फैलाई जाएगी, लोगों को शऊर दिया जाएगा, लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाएगी। तो और भी बहुत सारे इस तरह से अभियान आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे मतलब लोगों को एक शऊर दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, और नरेंद्र मोदी जी अपना ब्रांड यूज़ करके और दुनिया को दिखाएंगे कि मैं कितना बड़ा ब्रांड हूँ। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।